अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वन टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 बैनुल-अक़वामी टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 16 नवंबर से अबू धाबी में शुरू होगा। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में कीवीज़ को क्लीन स्वीप किया था, जबकि दूसरी टीमों के दरमियान खेली गई 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर थी। ताहम दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे मैच बारिश के बाइस मुतासिर हो गया और 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर ख़त्म हो गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच 26 से 28 नवंबर तक दुबई में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 दिसंबर तक अबू धाबी में खेला जाएगा। जी नाजरीन, आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, आपको बताएंगे कि ICC वनडे रैंकिंग पाकिस्तान के पॉइंट्स में 1 पॉइंट का मजीद इजाफा। ICC की वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम पहले और पाकिस्तान 1 पॉइंट के इजाफे के बावजूद 5वें नंबर पर मौजूद है। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें इंग्लैंड पहले, भारत दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और जनूबी अफ्रीका चौथे नंबर पर है। खिलाड़ियों की रैंकिंग में विराट कोहली का बैटिंग में नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। बाबर आजम 5वीं पोजीशन और फ़खर जमान 11वें नंबर पर हैं। बॉलिंग में भारत के जसप्रीत पहली, अफगानिस्तान के राशिद खान दूसरी और पाकिस्तान के हसन अली 13वीं पोजीशन पर हैं। ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ चौथे नंबर पर हैं, जबकि इमाद वसीम 22वीं पोजीशन पर हैं। जी नाजरीन, मिशन वर्ल्ड कप सरफराज अहमद का कहना है कि फतह का नुस्खा मिलने तक बैटिंग में तजर्बात होते रहेंगे। कौमी कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि मिशन में वर्ल्ड कप के लिए फतह का नुस्खा मिलने तक पाकिस्तान बैटिंग में तजर्बात करता रहूँगा। सरफराज अहमद ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड से सीरीज़ के आखिरी मुकाबले के लिए हमने बैटिंग में नया तजर्बा किया। हमारे पास मौजूद मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, शुएब मलिक और फ़खर जमान जैसे क्रिकेटर्स 5वीं बॉलर की कमी पूरी कर सकते हैं, इसलिए एक इजाफी बैट्समैन को शामिल किया। कप्तान ने कहा कि हारिस सुहेल की साबित कदमी की वजह से मिडल ऑर्डर मुस्तहकम नजर आया और गेंद बैट पर नहीं लगी, लेकिन उन्होंने टीम की ज़रूरत के मुताबिक अच्छी इनिंग्स खेलकर बड़े स्कोर की राह हमवार कर दी। टीम को आइंदा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुश्किल सीरीज़ खेलना है। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से वनडे मैचेस के बाद वर्ल्ड कप का बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। हम कोशिश करेंगे कि मेगा इवेंट तक चंद तजर्बात और मुख्तलिफ कम्बिनेशन आजमा लें और एक मतवाजन टीम लेकर मैदान में उतरें। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से तीसरे वनडे की पिच और कंडीशंस को देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक अच्छा मजमुआ हासिल कर लिया था। कीवीज़ के लिए यहाँ हदफ का ताक़ुब मुश्किल होता। सीरीज़ जीतने के लिए हमारी पोजीशन खासी बेहतर थी, लेकिन बारिश हो गई। दुबई में पहला इंटरनेशनल मैच ख़राब मौसम की वजह से ख़त्म करना पड़ा। इससे कबल शारजा और दुबई में PSL मैचेस मुतासिर हुए थे। सीरीज़ ना जीत पाने पर मायूसी ज़रूर हुई, लेकिन कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से होती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वनडे क्रिकेट में ग्रीन शर्ट्स को खेल में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कीवीज़ के खिलाफ पहले मैच में इब्तिदाई विकेटें जल्द गंवाने की वजह से मुश्किलात हुई। दूसरे में बैटिंग लाइन ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया। तीसरे में मज़ीद बेहतरी देखने में आई। सरफराज अहमद ने कहा कि अगरचे UAE में तीनों वनडे मैचेस के दौरान टॉप ऑर्डर और बैटिंग लाइन की मजमूई कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी आई, लेकिन जनूबी अफ्रीका और दीगर मुल्कों में भी मज़ीद इस्तेहकाम लाना होगा। पेस और बाउंस वाली पिचेस पर दोनों एंड से नई इस्तेमाल हो रही हैं हो तो टॉप ऑर्डर की तरफ से अच्छा आगाज़ मिलना इंतहाई ज़रूरी है। बुनियाद अच्छी मिलेगी तो स्कोर बेहतर होगा। बैट्समैन 270 या 280 का मजमुआ हासिल कर लें तो बॉलर्स में इतनी सलाहियत है कि वो हदफ का दिफा कर सकें। उन्होंने कहा कि एक इजाफी बैट्समैन खिलाने का तजर्बा तीसरे वनडे में कामयाब रहा। हो सकता है कि आगे चलकर यही हमारे लिए मौजू साबित हो। हम 3 पेसर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरते हुए ऑलराउंडर की मदद से 5वीं बॉलर की कमी पूरी कर सकते हैं। क्रीज पर सेट होने के बावजूद बाबर आजम के विकेट गंवाने के सवाल पर सरफराज अहमद ने कहा कि नौजवान बैट्समैन ने अपने लिए नहीं, टीम के लिए स्ट्रोक खेला। मैच की सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर गेंद सही तरह बैट पर आ जाती तो वह सेंचुरी मुकम्मल कर लेते। हमारे लिए ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि बाबर आजम जिम्मेदारी लेते हुए अपनी इनिंग्स बनाते हैं,
जो टीम के काम आती हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में सेंचुरियां भी बनाते जाएंगे। एक सवाल पे कप्तान ने कहा कि इमामुल हक फिट हैं, लेकिन उन्होंने तीसरे वनडे ना खिलाने का फैसला किया गया है। सर पर चोट लगने की वजह से उन्हें बैट्समैन को फौरी मैदान में उतारना मुनासिब नहीं समझा जाता, इसीलिए उन्हें आराम देने का फैसला किया गया है। हमें टेस्ट सीरीज में ओपनर की खिदमत हासिल होंगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि शुएब मलिक का हालिया बरस T10 लीग में शिरकत ना करने का फैसला। मारूफ क्रिकेटर शुएब मलिक ने अपनी बीवी और बच्चे का साथ वक्त गुजारने के लिए T10 लीग में शिरकत ना करने का फैसला किया है। मारूफ क्रिकेटर शुएब मलिक ने हालिया बरस होने वाली T10 लीग में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट, ट्विटर पर बताया कि मैं मिले जुले जज्बात के साथ इस बात का ऐलान करना चाहूँगा कि मैं इस बरस T10 लीग में शिरकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। शुएब मलिक का कहना था कि मेरी बीवी सोचती है कि मुझे खेलना चाहिए, मगर मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अपनी बीवी और बच्चे के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम नहीं है। याद रहे, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के यहाँ गुज़श्ता माह बेटे की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम उन्होंने अजहान मिर्ज़ा मलिक रखा था। और दूसरी जानिब T10 लीग के पहले ऑडिशन में फिक्सिंग का इंकशाफ। ICC ने श्रीलंका के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर दिलहारा को चार्जशीट जारी कर दी। गुज़श्ता साल शारजा में होने वाली T10 लीग के दौरान करप्शन में मुलविस पाए जाने वाले खिलाड़ी पर एंटी करप्शन कोच की 3 छिकों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। अमारात क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर ICC ने एंटी करप्शन ऑफिशियल्स को मुकर्रर किया था। श्रीलंका क्रिकेटर को 14 रोज़ के अंदर इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे PCB की। PCB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर को रिकॉर्ड तनख्वाह और मराहत देने की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में जहां पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा मुलाजिमीन मौजूद हैं, बोर्ड नई तकर्रियों के लिए पुरकशिश तनख्वाहें अदा करने की तैयारियां कर रहा है। PCB ने मैनेजिंग डायरेक्टर से के नए ओहदे के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर से जिस पैकेज की मंजूरी हासिल करने के लिए रजू किया था, अगर उसकी रस्मी मंजूरी मिल जाती है तो ये PCB की तारीख में किसी भी अफसर को अदा की जाने वाले रिकॉर्ड तनख्वाह होगी। PCB के चेयरमैन हसान मानी ने MD के लिए 3 हफ्ते पहले अखबार में इश्तिहार दिया था। MD को माहाना रिकॉर्ड 20 लाख रुपए की तनख्वाह और मराहत का पैकेज दिया जाएगा। इसी तरह PCB डायरेक्टर मीडिया की तनख्वाह के पैकेज के लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नर से मंजूरी के लिए रजू किया गया है। डायरेक्टर मीडिया की तनख्वाह और मराहत का पैकेज 10 लाख रुपए होगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के HR डिपार्टमेंट ने इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। जल्द ही MD और डायरेक्टर के ओहदे पर नई तैनातियां की जाएंगी। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी का कहना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे के लिए इश्तिहार देना एक ड्रामा है। इस ओहदे पर चेयरमैन अपने करीबी दोस्त को ला रहे हैं, जिसके लिए पहले तो आइन में तरमीम करना होगी, फिर ऐसा मुमकिन होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर भी PCB के लिए चैलेंज होगा। जिस शख्स को बतौर डायरेक्टर मीडिया PCB में लाया जा रहा है, उसकी तनख्वाह के लिए उन्हें नया पे स्केल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में जो तनख्वाह रखी जा रही है शायद वो PCB मुलाजिमीन के हवाले से एक बहुत बड़ी रकम होगी। एहसान मानी के चेयरमैन बनने के बाद PCB की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही और बदइंतज़ामी अरूज पर है। मुल्क की सबसे बड़ी एसोसिएशन के CEO ने अपने रोज़मर्रा के मामलात प्रोफेशनल अंदाज में चलाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का फैसला किया है। इस सिलसिले में अखबार में इश्तिहार देकर काबिल शख्स की तलाश शुरू कर दी गई। ताहम इश्तिहार में CEO की काबिलियत का तस्करा नहीं है। नदीम उमर के CEO की सदर बनने के बाद नेशनल स्टेडियम कराची से CEA ऑफिस नदीम उमर के कॉर्पोरेट ऑफिस में कायम है। नदीम उमर की मसरूफियत के बाइस प्रोफेशनल CEO लाया जाएगा जो कराची क्रिकेट के मामलात को बराह रास्त देखेगा। CEA मुल्क की पहली एसोसिएशन है जहां से EO का तकर्रुर किया जा रहा है। दूसरी जानिब कराची में KCCA स्टेडियम की हालत बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर काम शुरू हो गया है। नदीम उमर कह चुके हैं कि वो KCCA स्टेडियम को मिनी लॉन्डर बनाना चाहते हैं। CEO के लिए क्रिकेट मैनेजमेंट, क्लब क्रिकेट और क्लब एसोसिएशन का तजर्बा लाजमी करार दिया गया है।
वक्त कम, मुकाबला सख्त हो गया। PSL मैचेस की मेज़बानी के लिए नेशनल स्टेडियम में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जबकि तामीर और ताज़ीन व आराइश का काम बर वक्त मुकम्मल करना एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट के सलीम खाली की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक कराची में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का मंसूबा साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी के दौर में शुरू किया गया था। इब्तदाई तौर पर इसके लिए 1.5 अरब रुपए का बजट रखा गया था। मंसूबे के तपाया तकमील तक पहुंचने इसमें इजाफे का कवी इम्कान है। स्टेडियम में जारी काम की वजह से रवां सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस मुंतकिल करना पड़े। कौमी T20 टूर्नामेंट की मेज़बानी भी मुल्तान को दे दी गई। इस वक्त चेयरमैन और मीडिया बॉक्सेस मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए गए हैं। कई इंक्लूजर्स में कुर्सियों की तनसीफ बाकी है। छत भी ताहाल नहीं डाली जा सकी। अलबत्ता हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस तकरीबन हैं। मेन बिल्डिंग और अंदर जाने के रास्ते और चेयरमैन बॉक्सेस की तकमील के लिए कारकुन सरगर्म हैं। ड्रेसिंग रूम की खासी ताज़ीन व आराइश हो चुकी है और थोड़ा बहुत काम बाकी है। जावेद मियां दाद इंक्लोजर में भी मलबा नजर आ रहा है। PSL के गुज़श्ता ऑडिशन का फाइनल स्टैंडर्ड्स पर छत के बगैर ही हुआ था। फिलहाल भी नशिस्तें खुले आसमान के नीचे नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ मैदान की हालत खासी बेहतर हो गई है और दिलकश हरियाली नजर आ रही है। आइंदा साल PSL मैचेस के इनेकाद से कब वेन्यू को हर लिहाज से तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। PSL की छठी टीम के लिए अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गई। PSL की छठी टीम के लिए अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। मुल्तान सुल्तान्स के ही बाज लोग कम कीमत पर फैसलाबाद के नाम से टीम खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं। क्रिकेट हल्के मैदान सुल्तान्स की PSL से रुखसती और भारी खसारे पर भी PCB की जानिब से नेक तमन्नाओं के इजहार को हैरत की निगाह से देख रहे हैं। साबिका फ्रेंचाइज के ही बाज अफराद अब आइंदा बरस नई टीम खरीदने पर निगाहें मरकूज किए बैठे हैं। मुल्तान सुल्तान्स को $52 लाख सालाना के इवज़ फरोख्त किया गया था। नई टीम के इससे काफ़ी कम कीमत पर फरोख्त होने के इम्कानात हैं। फैसलाबाद के नाम से फ्रेंचाइज खरीदने की तैयारी जारी है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें मुल्तान सुल्तान्स के ही बाज लोग शामिल होंगे। दूसरी जानिब PSL 4 में मामलात चलाने के लिए PCB मुल्तान सुल्तान्स के ही बाज ऑफिशल्स की खिदमात हासिल करने पर गौर कर रहा है। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के तमाम साबिका मुआहदे बरकरार रखे गए हैं। दरियास्नाब बैंकिंग गारंटी जमा ना कराने वाली एक और फ्रेंचाइज के बारे में मालूम हुआ है कि इसने बोझ को अपनी फीस की आधी रकम दे दी है। साथ ही ये वादा भी किया है कि मुकर्ररा तारीख में मुकम्मल अदायगी कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि PSL का चौथा ऑडिशन 14 फरवरी से शुरू होगा। मुआहिदा मनसूख होने के बाद मुल्तान सुल्तान इंतज़ामिया की जगह PCB टीम मैदान में उतारेगा। PCB ताहाल मुल्तान सुल्तान्स की वजह से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सका। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद का कहना है कि मुआहिदे का मनसूख होना अफसोस की बात है। रवां माह के अख्तिताम तक नुकसान के बारे में मालूम हो जाएगा। लाहौर में अंडर 16 टूर्नामेंट फाइनल के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि PSL 4 का फाइनल कराची में होगा। मुल्क में मैचेस सिर्फ शहर कायद और लाहौर में ही शेड्यूल किए गए हैं। इस बार रावलपिंडी को मेज़बानी नहीं दी जा रही। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।